वेलकम टू आवर चैनल एम अचीवर। मैं दिलखुश कुमार। जैसा कि आपको पता होगा, मैथ का सिलेबस आपको यहाँ पे कराया जाएगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, जैसे CHSL हो, NTPC का हो, ग्रुप डी का हो, GD का हो, लगभग सब में आपका ये काम करेगा। उसके साथ साथ अगर आप ऐसे GD का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल सर क्लास आपका दे रहे हैं, टीचमेंट पे क्लास दे रहे हैं, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास को आप कर सकते हैं। CHSL, ग्रुप डी और GD, ये तीन चीज़ का जो आपका क्लासेस है वहाँ पे टीचिंग आपका कराया जाएगा। और तीनों क्लासेस में आपका 25% जो सिलेबस आपका मैथ का होता है, वो मैथ में 25 में 25 आप कैसे लाएं, उसके बारे में सर एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं उस टीचमेंट पे, और जिसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए किया गया है। तो आप लोग लिंक पे जाएं जल्दी से फटाफट और क्लास को ज्वाइन करें। और वो क्लास जो चलती है हर दिन सुबह 8 से 9 बजे के बीच चलती है, 8 से 9 तक क्लास चलती है। वो उस क्लास को आप ज्वाइन करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। जो लोग क्लास नहीं कर पाते, जो जिनके पास थोड़ा पेमेंट का प्रॉब्लम होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करें। सर हम लोगों के लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोग को कोई चार्जेस नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग सर का फायदा उठाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि ये नॉलेज सभी के पास जा सके। बाकी बात, आप यूट्यूब पे जो देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, यूट्यूब क्लास जो रेगुलर चल रहा है, हर दिन शाम में 4 बजे एक वीडियो पोस्ट होना है, वो आपको हर दिन मिलता रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं जयशंकर केसरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम अचीवर में। कल हम आपको पढ़ाए थे CI का पार्ट 3 गुना वाला क्वेश्चन। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप लेके आए हैं, किस्त पे आधारित क्वेश्चन पार्ट 4। तो किस्त पे आधारित जो क्वेश्चन होता है उसमें प्रायः 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है हमारा कि किस्त क्या है। दिया हुआ रहता है, प्रिंसिपल दिया रहता है, रेट दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, किस्त क्या होगा ये पूछा जाता है। सेकंड टाइप में पूछा जाता है, किस्त दिया रहता है, रेट दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, पूछा जाता है उधार लिया गया धन कितना है। और तीसरे टाइप में पूछा जाता है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी कि कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, पूछा जाता है वर्तमान मूल्य क्या है। यानी कि जो किस्त हमको 3 साल बाद देना है, हम उसको अभी ही देना चाहते हैं, दे के ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो अभी कितना रुपया देना पड़ेगा। क्योंकि 3 साल बाद जो हमें पे करना है उसमें इंटरेस्ट ऐड होता है, तो इंटरेस्ट को ख़त्म करके अभी कितना दें जो वो राशि ख़त्म हो जाए। तो चलिए चलते हैं। पहले हम फर्स्ट बताएंगे, फिर सेकंड बताएंगे, फिर थर्ड बताएंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। ज़रूरत क्या होगी? आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन याद होना चाहिए। नहीं भी याद है तो चलेगा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता दे रहे हैं इसको निकालने के लिए। और ये याद होना चाहिए कि किस नंबर से कौन सा नंबर कटता है। कटना है मतलब डिवाइड होने का सेंस है। जैसे 3 से कौन सा नंबर कटेगा, तो कोई भी नंबर दिया हुआ है 5, 4, 3, 8, ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि सभी नंबर का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12 और 8, 20। 20 मेरा 3 से नहीं डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होता है ना। आपको एटलीस्ट 9, 10, 11 तक ये नंबर याद होना चाहिए कि कौन से नंबर से कौन सा नंबर कटता है। तो 2 से डिवाइड होने का रूल आपको पता है कि सभी अंकों जिसका लास्ट का अंक 2 और 2 से कटे, मतलब 0 और 2 से कटे, वो 2 से कटेगा। 4 का रूल है लास्ट का 2 नंबर, अगर ये नंबर दिया हुआ है, लास्ट का 2 नंबर यदि 4 से डिवाइड होता है तो ये 4 से डिवाइड होगा। 3 का रूल है सभी अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 का रूल है सभी अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। जो रूल 3 के लिए है वो रूल 9 के लिए है। 2 का क्या है कि लास्ट नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए या लास्ट नंबर में 0 होना चाहिए। 4 का नियम है कि अंतिम का 2 नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। यदि अंतिम का 2 नंबर 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 का क्या है? अंतिम का 3 नंबर। फिर से सुनेंगे। 2 का है लास्ट नंबर विथ 0, अगर 0 हो या लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से कटेगा।
4 का नियम है कि लास्ट का 2 नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। 8 का रूल है कि लास्ट का 3 नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। 3 का रूल है सभी अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। 9 का रूल है सभी अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। 5 से जिसके अंत में 0 और 5 होगा। 10 से जिसके अंत में 0 होगा। 6 से कौन सा नंबर कटेगा? तो जो 2 और 3 से कटेगा वो 6 से कटेगा। 15 से कौन सा नंबर कटेगा? जो 3 और 5 से कटेगा। प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, 2 ऐसे नंबर में तोड़ना है जो किसी एक ही नंबर से ना कटे। 21 7 गुना 3, 18 6 गुना 3। मतलब अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो उसको 2 ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जो किसी एक ही नंबर से डिवाइड ना होता हो। जैसे 45 9 और 5। जो नंबर 9 और 5 दोनों से डिवाइड होगा वो नंबर 45 से डिवाइड होगा, है ना। 11 का रूल, एक नंबर छोड़ के सभी को जोड़ लेंगे और दोनों का डिफरेंट 0 या 11 हो तो 11 से डिवाइड होगा। चलिए ये चीज़ बाद में बताया जाएगा। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताएंगे अभी। 10 क्वेश्चन फर्स्ट टाइप, फिर सेकंड टाइप का क्वेश्चन, फिर थर्ड टाइप का क्वेश्चन, है ना। परसेंटेज का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? जैसे कभी दिया हुआ है 4%, तो 4% का मतलब 4/100। 4/100 का मतलब 1/25। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा और समझेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ये समझ लेंगे। 1/25 कहने का मतलब है कि 25 रुपया अगर हम उधार लेते हैं तो हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है? 1 रुपया। अमाउंट कितना बनता है? 26 रुपया। उधार लिए हैं 25 रुपया, इंटरेस्ट आता है 1 रुपया, अमाउंट कितना बनता है? 26 रुपया। इस बात को समझ लेंगे। कोई भी फ्रैक्शन आ जाए आपको 16.2/3%, तो 16 × 48 और 2 50/3%। परसेंट के लिए 100 नीचे ना, 50 से 100 2 बार में। 1/6 आया। अगर हम मिश्र धन की बात करेंगे तो 1 रुपया ब्याज, 6 रुपया मूलधन, 7/6 मेरा मिश्र धन होगा। मिश्र धन 7, मूलधन 6। चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, समझेंगे। रेट, जब भी किस्त वाला क्वेश्चन आ जाए तो केवल रेट को पकड़ेंगे। क्या है अमाउंट, क्या है टाइम, वो छोड़ दीजिए। किसको देखना है? केवल रेट को। हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो आइए 12% का हम लोग निकाल ले फ्रैक्शन। तो 12% का फ्रैक्शन क्या आता है? 3/25। क्या आता है हमारा? 3/25। यानी कि 25 रुपया अगर उधार लेते हैं तो इंटरेस्ट हमको 3 रुपया मिलता है ना। यानी अमाउंट की बात करें तो 28 रुपया होगा, प्रिंसिपल की बात करें तो 25 रुपया होगा। तो जो नंबर 28 से डिवाइड होगा वही मेरा किस्त होगा। जो नंबर 28 से डिवाइड होगा वही मेरा किस्त होगा। 28 को तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? 7 गुना 4। 2 ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जो एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो। 4 से कौन कौन सा नंबर कटेगा? ऑप्शन 4, ऑप्शन फर्स्ट ख़त्म। 4 से 48, 4 से 36 कट रहा है। अब बच गया 7, जो 7 से कटेगा वो आंसर होगा। इसको भागा देते हैं। 7 चौक 28, 3 बचेगा। 7 चौक 28, 5 बचेगा, ये कट रहा है। इसको देखते हैं। 7 चौक 28, 4 बचेगा। 7 छक 42, 2 बचेगा, ये भी कट रहा है ना। जब 28 से नहीं हो रहा है, 2 नंबर 28 से कट रहा है, तो 28 का स्क्वायर कर लेंगे। 784। आप देखेंगे 784 से कौन सा नंबर कटेगा। तो इसको गुना करेंगे, 4 बार गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, 7 चौक 28 और 3 3136। बात को समझेंगे शुरू से।
कितना रुपया है, 2 वर्ष है। केवल रेट को पकड़ना है आपको। किसको पकड़ना है? रेट को। 12% है मतलब 3/25। 3/25 का मतलब 28/25। 28/25 28 से डिवाइड करके देखेंगे। यदि 3 ऑप्शन मेरा कट जाता तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन होता, लेकिन 2 ऑप्शन कटा और 28 से दोनों नंबर कट रहा है, तो आपको क्या करके देखना होगा? 28 का स्क्वायर। तो 28 के स्क्वायर से कौन सा नंबर कटेगा वो आपका आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा? 3136 या 784 है। अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 3500 को क्रॉस कर जाएगा, इसलिए हम यहाँ 4 से गुना किए थे डायरेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ में आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है कि 1025 रुपया का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाया गया है। ब्याज की दर 5% है, तो किस्त क्या होगा? तो हम रेट देख पा रहे हैं कितना हमारे पास? 5%। 5% का मतलब 5/100। 5/100 का मतलब 1/20, मतलब 21/20। जो नंबर 21 से डिवाइड हो या 441 से डिवाइड हो, 21 से डिवाइड हो या 441 से डिवाइड हो, वही हमारा किस्त होगा, है ना। तो 21 से 21 का मतलब होता है 7 गुने 3। 21 का मतलब होता है 7 गुने 3। 550 तो कटेगा ही नहीं, है ना। 560 भी नहीं कटेगा। 3 से ना तो 550 ना तो 560। और 5 5 10 1 11 11 और 2 13 13 और 5 18 5 6 11 7 18 और 5 23, ये भी नहीं कटेगा। 3 से हमारा कौन सा नंबर कट रहा है? केवल 551.25। तो प्रत्येक किस्त का जो मान होगा वो कितना होगा? 551.25। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि एक टीवी सेट का जो मूल्य है 19,650 रुपया है। एक कस्टमर गया, 3100 रुपया जमा कर दिया। 19,650 रुपया का टीवी था ना, 3100 जमा कर दिया गया है। 3100 जमा कर दिया गया है, तो देने के लिए कितना बच गया उनको? 16,550। तो 16,550 रुपया को 3 बराबर किस्तों में बांट दिया गया। 3 बराबर किस्तों में क्या किया है? बांट दिया गया है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? तो आइए हम लोग देखते हैं। 10%। 10% मतलब आप लोग समझ गए होंगे 1/10, 11/10। यदि अमाउंट की बात करें तो 11/10। तो जो नंबर 11 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है। 11 6 66, 2 बचेगा 22, 3 बचेगा, नहीं डिवाइड होने वाला है। 11 5 55, 10 बचेगा, 105 हो जाएगा। 11 9 99, ये भी नहीं कटेगा। 11 6 66, 1 बचेगा, तो ये सब भी नहीं कट रहा है। पहला ऑप्शन देखेंगे 11 6 66, 11 5 55, बीच में अंकी 0 होगा। 11 6 66, 605 बार में कटेगा, तो हमारा प्रत्येक किस्त जो होगा वो कितने का होगा? 6655 का होगा। बिल्कुल सारा क्वेश्चन इसी तरह का आता है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 19,860 रुपया का ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकाया गया है। रेट हमारा 10% है। तो जब भी क्वेश्चन वाला आ जाए किस्त वाला, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल रेट को लेना है। 10% मतलब 1/10 और 1/10 का मतलब 11/10, यानी कि जो किस्त होगा उसको किससे डिवाइड करना हमको? 11 से। जो 11 से डिवाइड होगा या 121 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा। पहले 11 से देख लें। 11 से यदि 1 से अधिक नंबर डिवाइड होता है तब हम 121 में जाएंगे। अगर एक ही नंबर डिवाइड होता है 11 से, यहाँ देखिए 77 86, 77 तो कटेगा, 86 नहीं कटेगा 11 से। 78 86, 11 से 77, 1 बचेगा, 11 कम 11, 7 बचेगा, नहीं कटेगा। 11 से 77, 2 बचेगा ना। 11 दूनी 22, 6 बचेगा ना। 11 6 66, ये कट रहा है। 11 से 77, 3 बचा। 11 3 33, 5 बचा, नहीं कटेगा। 3 ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ये मात्र एक ऑप्शन कटने वाला मिला। जब एक ऑप्शन मिले तो वही आंसर होता है। एक से अधिक मिले तो स्क्वायर से डिवाइड देंगे, बस इतना ही करना है। ऑप्शन होता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है 16,400 रुपया 2 बराबर किस्तों में चुकाया गया, रेट 5% है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि सब काम किस्त वाले क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले क्वेश्चन में केवल खेल और खेल रेट का है, यदि आपको किस्त निकालने बोला जाए तो। आइए देखते हैं। 5% मतलब 5/100, 5/100 का मतलब 1/20, 1/20 का मतलब 21/20। जो नंबर 21 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा। 21 से जो डिवाइड होगा, 21 से डिवाइड करने के लिए हम इसको तोड़ सकते हैं 7 × 3, तो कभी भी 9,000 और 8,000 नहीं डिवाइड होने वाला है। अब देखेंगे 7 और 3 से कौन सा नंबर कट रहा है। 3 से वही कटेगा जिसके सभी अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। 8 8 16 2 18 कट रहा है। 9 2 11 और 8 19 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो बस एक ही को कटने वाला ऑप्शन मिला, एक ही को कटने वाला ऑप्शन मिला, तो 8820 रुपया हमारा आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 550 रुपया 2 बराबर किस्तों में चुकाया गया है। 2 बराबर किस्त मतलब 2 वर्ष, कभी कोई भी टाइम 2 वर्ष रहेगा या 2 बराबर किस्त रहेगा। रेट है हमारा 20%, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो 20% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 1/5 का मतलब 6/5। अब जो नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा वही आंसर होगा, जो 6 से नहीं कटेगा वो नहीं होगा। 350 नहीं कट रहा है, 380 नहीं कट रहा है, 6 से 375 भी नहीं डिवाइड होगा। कौन सा नंबर होगा? 360। एक बात ध्यान देंगे, इवन नंबर से हमेशा इवन नंबर ही डिवाइड होता है, ऑड नंबर से इवन और ऑड दोनों डिवाइड होता है, बट इवन नंबर से ओनली इवन नंबर ही डिवाइड होगा। जैसे 6 है तो कभी भी ऑड नंबर वाला को वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। इवन नंबर से हमेशा इवन नंबर ही डिवाइड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है 3810 रुपया 3 बराबर किस्तों में चुकाया गया है। रेट जो है हमारा 16.2/3% है। तो किस्त का मान क्या होगा। तो 16.2/3% का मतलब हम वहाँ लिख चुके हैं 1/6। आप देख पा रहे हैं कि हम लिख चुके हैं 1/6। तो 1/6 का मतलब अमाउंट होगा 7/6, यानी जो नंबर हमारा 7 से डिवाइड होगा वही एक किस्त हो सकता है। जो 7 से डिवाइड नहीं होगा वो नहीं होगा। 100 नहीं कटता है 7 से, 380 नहीं कटेगा, 7×5 35, 7×5 35 मतलब 3 बचाना, 3 और 4 34 मेरा 7 से नहीं कटेगा। जब तीनों नहीं हुआ तो कौन सा होगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कल क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं गुना वाला क्वेश्चन में रेट निकालने के लिए। कल हम लेके आने वाले हैं गुना वाला क्वेश्चन में रेट कैसे निकालते हैं। कल जो हम लोग पढ़े थे गुना वाला क्वेश्चन, तो गुना वाला क्वेश्चन में केवल ये पूछा जा रहा था ना कि कितना समय लगेगा या कितना गुना होगा। उसमें दिया रहेगा इतना गुना होता है, उसका रेट क्या है वो कल लेके आएंगे आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 7620 रुपया 3 बराबर किस्तों चुकाया गया। रेट है 16.2/3। 16.2/3 का मतलब आपको रेट ही लेना है हमेशा। किस्त वाले क्वेश्चन में हमेशा रेट लेना है। जब भी आपको किस्त निकालना हो तो रेट ही लेना है। 16.2/3 का मतलब 1/6, 1/6 का मतलब 7/6। जो नंबर 7 से डिवाइड हो वही हमारा आंसर होगा। 7 या 21, 4 बचेगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 चौक 28, 4 बचेगा, नहीं हो रहा है। 343 7 से कटेगा क्योंकि 7 का क्यूब ही 343 है। 7 चौक 28, 5 बचेगा, नहीं कटेगा। ऑप्शन ही ऐसा रहता है कि यदि 2 ऑप्शन मिले या 2 से अधिक ऑप्शन मिले तो आप 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, 49 से डिवाइड देते हैं, जो डिवाइड होता वो हमारा आंसर होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 2.5 सेकेंड में आ चुका है। अभी तक हम लोग बना रहे थे कि किस्त क्या होगा,
अब हमारे पास प्रत्येक किस्त का मान 1210 दिया है, तो उधार लिया गया धन क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। मतलब है कि किस्त, समय और रेट दिया गया है। 2 वार्षिक किस्त मतलब 2 वर्ष, रेट दिया हुआ है कितना 10%। तो ये भी काम जो है हमारा रेट का ही है। जब तक हम किस्त वाले क्वेश्चन में रहेंगे तब तक रेट से ही मतलब है, हमें रेट देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे, इसके अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। 10% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए, 1/10। 10% का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 10/100। 10/100 का मतलब 1/10। 1/10 का अमाउंट क्या हुआ, 11/10। अब तक हम लोग देख रहे थे कि यदि किस्त निकालना रहता था तो 11 से डिवाइड देते थे ना, लेकिन यहाँ अब हमको प्रिंसिपल निकालना है ना, तो प्रिंसिपल निकालना है तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये 10 को यहाँ से ऐड कर देंगे। ये 10 को क्या करेंगे, 11 में ऐड कर देंगे। जो नंबर 21 से डिवाइड होगा वही हमारा प्रिंसिपल होगा। बस दोनों को जोड़ देना है। जो नंबर 21 से डिवाइड होगा वही हमारा प्रिंसिपल होगा। किस्त निकालने के लिए इससे डिवाइड देते थे, इसके स्क्वायर से डिवाइड देते थे। प्रिंसिपल निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, जो नंबर आया उससे जो डिवाइड देंगे वही होगा। तो 2000 नहीं होगा, 2800 नहीं होगा, 2178, 21 से नहीं कटेगा क्योंकि 21 से कम 21, 63 नहीं कटेगा। कौन सा नंबर कट रहा है, सीधा सीधे 2100 देख भी रहे हैं तो कट रहा है। तो ये हमारा प्रिंसिपल होगा। बस इतना ही करना है आपको। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 हमारा कह रहा है कि 2 वार्षिक किस्तों में एक ऋण को चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त 882 रुपया का हो, रेट 5% है, वार्षिक धन, वो धन क्या है, किस्त दिया हुआ है 882, धन पूछा जा रहा है। तो किस्त वाले क्वेश्चन का सारा खेल रेट पे है। 5% का फ्रैक्शन 1/20, 1/20 का मतलब 21/20, और 21/20 जब है हमारा धन निकालना है तो दोनों को जोड़ लेंगे। 21 और 20 कितना हुआ, 41। जो नंबर 41 से कटेगा वही हमारा आंसर होगा। 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए फिर आगे की ओर चलेंगे हम लोग, अभी 2 वर्ष के लिए बताया जा रहा है। तो जो नंबर 41 से डिवाइड होगा, 41 से 162 नहीं कटेगा, 41 से 164 कट रहा है, 4 बार गुना कर लेंगे, 1 × 4 4, 4 चौक 16, 168 नहीं कटेगा, 178 नहीं कटेगा। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 1680। एक ही नंबर मिलेगा ऐसा जो आपसे कटेगा, सारा नंबर कटने वाला नहीं मिलेगा, इसमें एक ही नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। रेट है 10% मतलब फ्रैक्शन 1/10, 1/10 का मतलब 11/10, और हमें अमाउंट प्रिंसिपल निकालना है तो 21 से भागा देंगे। जो नंबर 21 से कटेगा वही आंसर होगा। तो 21 × 8 करेंगे, 168 होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर 21 से कटने वाला नहीं है। 21 को तोड़ भी लें तो 7 × 3, जो 3 से कटेगा वही आंसर होगा। 5, 6, 7, 13 नहीं कटेगा, 9, 7, 16, 1, 17 नहीं कटेगा, 9, 6, 15, 1, 16 नहीं कटेगा, 8, 6, 14, 1, 15, 3 से यही नंबर कट रहा है ना, बस। तो यही देख लेना है कि दोनों जोड़ने के बाद 21 आया, जो नंबर 21 से कटेगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि एक ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त 441 रुपया का है और रेट 5% है तो उधार लिया गया धन कितना है। फिर से हमसे प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा रहा है ना। रेट 5% है तो 5% का मतलब 5/100, 1/20, 21/20। ये हमारा अमाउंट निकल गया कि 20 रुपया का अमाउंट 21 रुपया। अब चूंकि हमको धन निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया, 41। 41 से जो नंबर कटेगा वही हमारा आंसर होगा ना। तो 41 को जरा 2 बार गुना कीजिए, 41 दूनी 82, 820 डिवाइड हो रहा है, बाकी कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। बिल्कुल इसमें एक ही ऑप्शन मिलता है जो डिवाइड हो, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं करना है, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा जाए किस्त कितना है, 21 से डिवाइड करेंगे या 21 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। आपसे पूछा जाए धन कितना है तो दोनों को जोड़ के जो नंबर आएगा उससे डिवाइड करेंगे।
किस्त वाले क्वेश्चन में एक से अधिक ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट नंबर से डिवाइड नहीं लगने पे उसका स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, लेकिन धन वाले क्वेश्चन में एक ही नंबर ऑप्शन में मिलेगा जो आपको कटने वाला होगा। टाइप थर्ड की ओर, टाइप थर्ड जो है उसमें पूछा जाता है वर्तमान मूल्य क्या है। तो वर्तमान मूल्य क्या है, तो यहाँ पे समझ जाएंगे कि जो राशि है 1690 रुपया, ये हमको 2 वर्ष बाद देना था। दे है मतलब कि हमको कब चुकाना है, 2 वर्ष बाद दे। 2 वर्ष बाद देने वाली राशि 1690 रुपया को अभी का अभी हमको क्लियर करना है। तो उसमें जो 1690 रुपया है, इसमें 2 वर्ष का ब्याज हमारा इंक्लूड होकर 1690 रुपया है। तो हम अभी इसको ऐड दे रहे हैं, अभी हम क्लियर कर रहे हैं, तो हमको ब्याज माफ़ हो जाएगा, ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि अभी हम क्लियर कर रहे हैं। तो अभी का रेट क्या होगा ये निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन में कभी भी वर्तमान मूल्य पूछे आपको कुछ नहीं करना है, जो राशि है वो लिख देंगे। 4% है ना, रेट हमारा क्या है 4% है। 4% का फ्रैक्शन आप लोग निकाल लेंगे 1/25। 4/100 का मतलब 1/25। 1/25 का मतलब 26/25। वर्तमान मूल्य निकालना है। 25 रुपया का अमाउंट कितना है 26 रुपया। तो ये जो दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है ना कि हमको 2 वर्ष बाद इतना चुकाना है, ब्याज सहित दिया हुआ है। हमको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना है तो बस उल्टा करके गुना कर देंगे 25/26। 25/26। 2 वर्ष है तो 2 बार, 3 वर्ष है तो 3 बार, 4 वर्ष होगा तो 4 बार। बस अपोजिट करके गुना कर देंगे। रेट का निकाल लेंगे 4% मतलब 1/25। 1/25 का मतलब 26/25। आप अपोजिट करके गुना कर देंगे। 13 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 13 से डिवाइड करेंगे 169 मेरा 13 बार में कटेगा, 0 का 0 रहेगा। 13 से 2 बार में, 13 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। 625 गुना 5, 625 गुना 5/2, 25, 5 दूनी 10, 2 12, 6 पंचे 30 और 1 3125/2 भागा देंगे तो 1562.5। ये हमारा आंसर होगा। तो वर्तमान मूल्य निकालना है, परसेंटेज का फ्रैक्शन निकाल के उल्टा से गुना कर देंगे। 2 वर्ष है तो 2 बार, 3 वर्ष है तो 3 बार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है 2 वर्ष बाद दे 14,580 रुपये का 8% दर से वर्तमान मूल्य कितना होगा। तो फिर से हम देख पा रहे हैं कितना है 14,580 है। वर्तमान मूल्य निकालना है, 2 वर्ष है मतलब 2 बार गुना करना है ना। 8% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए 8/100, 2/25, 2/25 का मतलब 27/25। उल्टा करके गुना कर देंगे 25/27, 25/27। 9 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में होगा। 9 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, 5 बचा, 9 6 54, 1 बचा, 9 दूनी 18। फिर 9 से काटेंगे 3 बार में, 9 से कटेगा 9 से 1 बार में, 7 बचाना, 9 8 72। 3 तिया 9, 9 से 18 कितने बार में डिवाइड हो जा रहा है 2 बार में, 0 बचा। 25 गुना 25 625, 625 गुना 20 1250 पर 1 0। हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 12,500। कितना रुपया देना हमें 12,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कर रहा है 3 वर्ष बाद दे 4913 रुपये का 6.1/4% दर से वर्तमान मूल्य कितना होगा। एक और ट्रिक्स हम आपको बताते हैं। 4913 मेरा क्यूब है ना, किसका क्यूब है 17 का क्यूब है। तो यदि अमाउंट क्यूब में हो तो प्रिंसिपल भी क्यूब में होता है। प्रिंसिपल यदि क्यूब में हो तो अमाउंट भी क्यूब में होता है। प्रिंसिपल यदि स्क्वायर में हो तो अमाउंट भी स्क्वायर में होता है। अमाउंट यदि स्क्वायर में हो तो प्रिंसिपल भी स्क्वायर में होता है। अमाउंट बड़ा होता है, प्रिंसिपल छोटा होता है। तो यहाँ पे अमाउंट मेरा क्यूब में दिया गया है तो प्रिंसिपल भी मेरा क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। ये हमारा क्यूब नहीं है। 4000 किसी का क्यूब नहीं है।
ये 16 का क्यूब है, ये 18 का क्यूब है, ये 15 का क्यूब है। चूँकि ये अमाउंट है, अमाउंट बड़ा होता है, प्रिंसिपल छोटा होता है, तो 5832 मेरा नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट मेरा 4913 है, तो प्रिंसिपल उससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। आइए आते हैं क्वेश्चन की ओर। 4913 रुपया है, 3 वर्ष है, मतलब हमको 3 बार गुना करना होगा ना। रेट है 6.1/4%, 25/4% का मतलब 100, 1/16, 1/16 का मतलब 17/16। आप उल्टा करके गुना करेंगे, 16 गुना 16/17, 16/17। 17 का क्यूब है 4913, कट जाएगा, 16 का क्यूब होता है 4096। चलिए, तो आंसर हमारा क्या होगा? 4096। आज के लिए इतना ही, बढ़िया से बनाएंगे। हर रोज़ एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर करेंगे। कल आपके लिए लेके आ रहे हैं गुना में रेट वाला क्वेश्चन। 2 बार मिश्र धन दिया जाता है कि 2 वर्ष में इतना अमाउंट होता है, 4 वर्ष में इतना अमाउंट होता है। ये सब क्वेश्चन कल मिलने वाला है आपको, बिल्कुल टाइप बाय टाइप, एक टाइप का सारा क्वेश्चन क्लियर।